नमस्कार दोस्तों। यूपीएस क्या सरकार की सुनेगी? 51 लाख कर्मियों की बात। यूपीएस में सुधार को लेकर पीएम मोदी के समक्ष रखी ये 5 मांगे। 29 अगस्त को लिखे पत्र में मुख्यतः 5 मांगों का जिक्र किया गया है। इनमें अंतरिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करना और रिटायरमेंट के वीआरएस पर कर्मचारियों का अंशदान की ब्याज सहित वापसी करना शामिल है। नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। वे यूपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी बीच नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने 51 लाख सरकारी कर्मचारियों का हवाला देते हुए यूपीएस की कई सुधार की मांग को 29 अगस्त के लिखे पत्र के मुख्य 5 मांगों का जिक्र किया गया, जिसमें अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष करना और रिटायरमेंट वीआरएस पर कर्मचारियों का अंशदान की ब्याज सहित वापसी करना शामिल है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपने पत्र में कहा कि एनपीएस रिव्यू कमेटी द्वारा एनपीएस में कुछ बदलाव कर यूपीएस का जो प्रस्तुत किया गया है वह काफी अतार्किक है और असंगत है। इसके चलते पूरे देश में एक बार फिर कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है। देश के समस्त कर्मचारी जगत में उस वक्त यह विश्वास हुआ था जब आपके द्वारा स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद को बातचीत के लिए बुलाया गया था। कर्मचारियों को यकीन था कि सरकार ओपीएस से संबंध में कोई ऐतिहासिक फैसला लेगी। जब वित्त सचिव ने देश के सामने यूपीएस का मसौदा रखा तो कर्मचारी सब हैरान रह गए। नई पेंशन ढांचे में जो बदलाव किए गए हैं वो नाकाफी है। नतीजा, हताश और निराश कर्मचारी दोबारा आंदोलन की राह पर खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के समक्ष रखी 5 मांगे। पहला मांग जो है अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के आधार पर 20 वर्ष की जाए ताकि केंद्रीय सशक्त बलों के लिए कर्मचारियों की न्याय मिल सके। 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी असंगति पैदा हो गई है। दूसरा, रिटायरमेंट वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारियों का अंशदान ब्याज की सहित वापसी की जाए ताकि बुढ़ापे में कर्मचारियों को अपने पैसे से बेटी के हाथ जो है वो पी लिखे सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभाविक पूर्वक जीवन जो है वो जी सके। वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। यह नियम केंद्र सरकार के ओपीएस में शामिल कर्मचारियों के लिए लागू है। इसके दौरान कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सकेगा। ऐसे न होने से एक विसंगति पैदा हो गई है जिसके चलते कोर्ट केस बढ़ेंगे। चौथा, वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की तिथि से 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, न कि रिटायरमेंट डेट से। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यूपीएस में कैबिनेट निर्णय वीआरएस लेने वाले व्यक्ति को पेंशन रिटायरमेंट तिथि यानी 60 साल की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद 10 साल तक कोई पेंशन नहीं देगी। इस बीच रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसे 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिरकार सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि वीआरएस लेने वाले व्यक्ति हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 वर्ष या 65 वर्ष तक जीवित रहेगा? एनपीएस मूल्य रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए, यही मांग है। फिलहाल दोस्तों इसमें आगे क्या कुछ निकल के आगे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।